हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ यू वेट पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा था वीएलडीडी प्रोग्राम में जो फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है जो कि एनाटॉमी है, उसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, समझ के करनी है एक एक चीजें, बिकॉज वेटनरी फील्ड को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। अच्छे से पढ़ोगे तभी आप एक अच्छे वेट बन पाओगे। अगर आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हैं देन आप एक अच्छे वेट बन पाओगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी को पढ़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि एनिमल्स का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो अब एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपके लेक्चर्स लगेंगे आपके कॉलेजेस के अंदर। तो आपका जो पहला जो सब्जेक्ट है जो कि एनाटॉमी है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी एनाटॉमी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी ये एक सब्जेक्ट है, इसका नाम है एनाटॉमी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एनाटॉमी होती क्या है। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो एटलीस्ट पता हो कि भाई वो है क्या। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल। हमें किसी भी एनिमल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यानी एनिमल्स का ढांचा क्या है, वो किस तरीके का दिखता है, क्या क्या उसके अंदर है, कौन सी बोन है, कौन सा पार्ट कहां पर है, ठीक है। तो ये होती है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल, एनाटॉमी। सेकेंड पॉइंट इज दैट फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? एंड्रूस वेसेलियस। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आप ध्यान देना। एंड्रूस वेसेलियस यानी फादर ऑफ एनाटॉमी। ऑस्टियोलॉजी एक टर्म आपको देखने को मिलेगी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ द बोन दैट कलेक्टिवली मेकअप द स्केलेटन और फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द ऑस्टियोलॉजी। यानी हम जब बोन की स्टडी करते हैं, बोन की जब हम स्टडी करेंगे देन जो एक स्केलेटन बन रहा है या एक फ्रेमवर्क बन रहा है बॉडी का, उसको हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात है, द स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, कॉमन टर्म है। आगे बढ़ते हैं। द स्केलेटन ऑफ ए लिविंग एनिमल इज मेड अप ऑफ बोन दैट आर देमसेल्व्स लिविंग स्ट्रक्चर। दे हैव द ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व। यानी जो स्केलेटन होता है किसी भी लिविंग एनिमल का, वो किससे मिलके बना हुआ होता है? बोन से मिलके बना हुआ होता है। जो कलेक्टिवली बनाते हैं किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर को, उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। दे आर सब्जेक्ट टू डिजीज एंड एडजस्ट टू चेंजेस इन स्ट्रेच। यानी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, डिजीज होती है, तो वो अफेक्टेड रहेंगी। और किसी भी तरीके का कोई भी बॉडी में चेंज आता है तो एनाटॉमी उसकी इफेक्ट रहेगी। तो स्केलेटन इफेक्ट रहेगा। स्केलेटन क्या होता है? हड्डियों का ढांचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, द फंक्शन ऑफ द बोन इंक्लूड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। यानी बोन का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। गिविंग रिजिडिटी टू एंड फॉर्म टू द बॉडी, यानी एक फॉर्म को, एक ढांचा प्रोवाइड करेगी, उसको एक फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, उसको कठोरता प्रोवाइड करेगी। एक्टिंग एंड लेवर द स्टोरिंग मिनरल्स, इसके अंदर बहुत सारे स्टोरिंग मिनरल्स होते हैं। एंड प्रोवाइडिंग ए साइट फॉर ब्लड फॉर्मेशन, और इसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन होती है। अब ब्लड फॉर्मेशन होगी तो कहाँ होगी भाई? हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है। आपने आई थिंक ये सुना होगा, हड्डियों के अंदर बोन मैरो पाया जाता है और उसी के अंदर ही जो ब्लड है वहां उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट। फादर ऑफ बॉटनी थियोफेरेस्टस, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने आपको ये करवा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है, तभी एग्जाम क्रैक हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि समस्याएं आ जाती हैं बच्चों को समझने में। अब हम बात करते हैं डिजीज की। डिजीज क्या होता है? डिस्कम्फर्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कम्फर्ट आ गया है देन आपका जो बॉडी है वो डिजीज से सफर कर रही है। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल वायरस। वायरस क्या होता है? लीथल फॉर्म, यानी
इसको हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा हार्मफुल फॉर्म होती है। ये क्या होती है? ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल फॉर्म होती है, क्योंकि लीथल है। लीथल का मतलब तो आप ये लगा लो डेथ होती है, ठीक है, क्योंकि वायरल डिजीज का कोई भी इलाज नहीं होता। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? पैथोजेंस है। यानी ऐसे एजेंट्स जो बीमारी को करवा देते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं। डिजीज क्या होता है? डिस्कम्फर्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब कुछ सफिक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। सफिक्सेस क्या होता है? जो किसी भी एक पूरे वर्ड के लास्ट में लगे हुए हो। जैसे आइटिस जहां पे आपको देखने को मिलेगा तो उसका मतलब है इन्फ्लामेशन। जैसे सिम्टम की बात करें, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, पेन। जैसे कोलन इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोलाइटिस बोलेंगे, ठीक है। अब आता है सिस, SIS। अब अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है, सिस नामक कंडीशन, तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारे पास आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस, कंडीशन, स्टेट, एक्शन और रिजल्ट। जैसे मोर्बिड हार्डनिंग ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रेन के अंदर, यानी आपका जो दिमाग है वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिस भी लगा हुआ हो सकता है, तो इसका मतलब एक प्रोसेस है, कंडीशन है, ये स्टेट है। थर्ड इज दैट जेन। अगर जहां पे आपको लास्ट में जेन दिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन। ओमा होता है तो ट्यूमर होगा, मास होगा या फ्लूइड कलेक्शन, जैसे सिरोमा एक वैक्सी ट्यूमर होता है। अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो सिरोमा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सिरोमा क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ वैक्सी ट्यूमर। प्रेफिक्सेस क्या होते हैं? जो पहले लगते हैं नाम के, ठीक है। जैसे हाइपो का मतलब होता है लो एंड अंडर, हाइपोकैल्सीमिया, लो कैल्शियम इन ब्लड। हाइपर, ओवर, यानी हाइपर कैल्शियमिया, हाई कैल्शियम इन ब्लड। अब ये जो हाइपोकैल्सीमिया है या जो हाइपर कैल्सीमिया है ना, एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मिल्क फीवर। अब ये बीमारी एनिमल्स के अंदर होती है, जो कि हाईली लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर मात्रा में इस बीमारी को देखा गया है। अब देखिए एक कॉमन डेफिनेशन आती है स्केलेटन सिस्टम। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, यानी ये बोन से बनता है, एंड सम एरिया ऑफ कार्टिलेज, कुछ कार्टिलेजेस भी पाए जाते हैं। एनिमल स्केलेटन इज मेड ऑफ द लिविंग टिश्यू, जो एनिमल का स्केलेटन है वो लिविंग टिश्यू से बनता है। इट हैज नर्व, इसमें नस होती है यानी नर्व्स होती हैं, एंड ब्लड वेसल्स, और जिसको हम बोलते हैं ना नॉर्मल वेन बोल देते हैं या आर्टरी बोल देते हैं, वो सारी की सारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स। इट कैन बी ब्रोकन एंड कैन बी रिपेयर्ड। ये स्केलेटन सिस्टम तो भाई टूट भी सकता है, रिपेयर भी हो जाता है। जो फ्रैक्चर वगैरह आ जाते हैं तो हमारा बॉडी का ढांचा ही तो टूट जाता है ना। एंड कैन एडजस्ट टू चेंजेस इन स्ट्रेस एंड प्रेशर। अगर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस पड़ता है या प्रेशर पड़ता है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है स्केलेटन सिस्टम। बोन इज 5 टाइम्स स्ट्रोंगर देन स्टील। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो बोन जो है ना सबसे हार्ड होती है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे हार्ड होता है, उसको हम बोलते हैं इनेमल। क्या? इनेमल, जो टीथ के अंदर पाया जाता है, ठीक है। टीथ की हम इसको कवरिंग बोलते हैं, तो सबसे हार्डेस्ट हम इसको बोलेंगे इनेमल को, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम टू गिव शेप टू द बॉडी, टू प्रोवाइड एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स मतलब जोड़ने वाली जगह, ठीक है। मसल्स भी जुड़ती हैं इससे, एंड हेल्पिंग इन मूवमेंट। बेसिकली देखो मूवमेंट के लिए तो हेल्प करेगा ही ये। ओके, आगे देखो, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को देखो, बिल्कुल ही फ्रेंडली तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, रेजर्वोयर ऑफ कैल्शियम, यानी बोन के अंदर कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होती है, टू प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स, टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं तो हमारी बोन उसको प्रिवेंट करेगी, वाइटल ऑर्गन्स को बचाएगी। इट रिक्वायर्ड द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू और बोन मैरो, यानी बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बोन के मिडल में ब्लड फॉर्मेशन होती है, और ब्लड फॉर्मेशन कौन करेगा? बोन मैरो करेगी। अब हम कुछ टर्म पढ़ते हैं, ठीक है। पहली टर्म है द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या होता है? दिस स्प्लिट्स द बॉडी इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हैव्स, यानी बेसिकली ये, अब यहाँ पर क्या हो गया? राइट हो गया या लेफ्ट हो गया, या आप लेफ्ट बोल सकते हो, राइट बोल सकते हो। तो ये इक्वल हाफ में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल कट, दिस इज आल्सो कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब इसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोलेंगे। सजाइटल प्लेन या सजाइटल एक्सिस क्या होता है? दिस इज अ स्प्लिट दैट इज पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन के यहाँ पर अगर पैरेलल में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं सजाइटल प्लेन।
इट इज नियर द मिडल, इट इज द मिड सजाइटल प्लेन, बट इफ इट इज फार फ्रॉम द मिडल इट इज कॉल्ड द लेटरल सजाइटल प्लेन। अगर ये मिडल से थोड़ा सा दूर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल सजाइटल प्लेन। देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेन के ऊपर ना जो ये बेसिकली डायरेक्शनल टर्म्स है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। सजाइटल प्लेन हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स प्लेन की। एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू द मीडियन प्लेन एंड एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इट डिवाइड द बॉडी इनटू क्रेनियल एंड द कोडल सेगमेंट। ऊपर चलते हैं, ओके, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, दिखेगा अब ये, ओके। द फ्रंटल प्लेन क्या होता है हमको ये समझना है। फ्रंटल प्लेन इट इज एट राइट एंगल टू बोथ द मीडियन प्लेन, यानी मीडियन प्लेन के भी राइट एंगल पे होगा ये। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, मीडियन प्लेन के राइट एंगल होगा एंड ट्रांसवर्स प्लेन के भी राइट एंगल होगा, ठीक है। ये याद करने हैं। इट डिवाइड द बॉडी इनटू डोर्सल अपर एंड वेंट्रल लोअर। अब इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लेन के ऊपर स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई ये प्लेन क्या क्या होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं। ओके, आगे देखिए एडजेक्टिव्स हैं कुछ, यानी रिलेटिव पोजीशन के। मीडियल का मतलब क्या होता है, पॉइंट क्लोजर टू द मीडियन प्लेन। ऐसा पॉइंट जो मीडियन प्लेन के क्लोजर होता है उसको हम बोलते हैं मीडियन प्लेन। लेटरल, ए पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। ऐसा पॉइंट जो मीडियन प्लेन के दूर हो पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल प्लेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूँ, देखो अदरवाइज बताने का मेरा कोई मेन इशू था नहीं। मेरे को ऐसे लगा कि भी चलो इसको बताना चाहिए आपको एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले। एक्चुअल में एनाटॉमी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी जब स्टार्ट होगी ना मजा आएगा पढ़ते हुए भी, ठीक है। ओके, डोर्सल का मतलब क्या होता है, इट इज टुवर्ड टू द बैक और क्लोजर टू द डोर्सम। बेसिकली क्या है कि बैक साइड वाला पोर्शन, यानी आपकी जो बैक है उसको हम क्या बोलेंगे, डोर्सल साइड बोल देंगे। आगे आता है वेंट्रल। क्या होता है, वेंट्रल इज क्लोजर टू द लोअर पोजीशन, यानी जो एनिमल डायरेक्टली, अगर मान लो कि एनिमल ऐसे खड़ा है तो उसके नीचे वाला पोर्शन तो होगा वेंट्रल और ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, डोर्सल होगा, ठीक है। समझ आ गई ना बात, बिल्कुल ही ईजी सा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रेनियल टुवर्ड द हेड। क्रेनियल मतलब क्या होता है, टुवर्ड द हेड। क्रेनियम यानी ब्रेन कैविटी एंड इट इज द एंटीरियर। रोस्ट्रल मतलब क्या होता है, क्लोजर टू द माउथ रीजन और रोस्ट्रम, यानी जो माउथ के नजदीक होता है या रोस्ट्रम के नजदीक होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोस्ट्रल। डीप मतलब इंटरनल। सुपरफिशियल क्लोज टू द सरफेस। सुपरफिशियल का मतलब जैसे हमारी जो स्किन होती है ना, हमारी जैसे स्किन है तो वो क्या है, वो सुपरफिशियल है। कोडल का मतलब टुवर्ड द टेल। प्रॉक्सिमल का मतलब टुवर्ड द फ्रंट और क्लोजर टू द बॉडी। डिस्टल मतलब फर्दर अवे फ्रॉम द बॉडी रिलेटेड टू द लिम्स। पाल्मर, जिसको हम वोलर भी बोलते हैं, द अंडर साइड ऑफ द फुट यानी फोर लिम। अब पाल्मर मतलब द अंडर साइड ऑफ द फुट। प्लेंटर क्या होता है, द डोर्सल ऑफ द लिम्ब, यानी जो आपके लिम्स का मतलब पता है क्या होता है, हाथ एंड पैर। अब बेसिकली एनिमल के तो चार होते हैं ना, दो आगे दो पीछे, तो वो लिम्स होते हैं, ठीक है। प्रोनेशन, द डोर्सल ऑफ द लिम्स। सपोनेशन, द वेंट्रल ऑफ द लिम्ब। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहीं आप इसको हल्के में ले रहे हो, इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। और मैं इसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्लिक करके इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना और पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। एक्सियल की बात करें, क्लोजर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एबैक्सियल की बात करें, अवे फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के नज़दीक है तो एक्सियल होगा, अगर दूर है तो एबैक्सियल होगा। इंस्पिरेशन का मतलब है ब्रीथ इन, सांस अंदर लेना। एक्सपिरेशन का मतलब ब्रीथ आउट, सांस को बाहर निकाल देना। एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है एडक्शन। एडक्शन मतलब क्या होता है, एडक्शन मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ लिम्स, और एबडक्शन मतलब होता है कीपिंग अपार्ट ऑफ लिम्स। तो बेसिकली हमारी एनाटॉमी की शुरुआत हो गई है और हमने आज आपको कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स बताई हैं जो आप समझ गए होंगे कि भी हमको एनाटॉमी के अंदर पढ़ना क्या। कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, आपको अच्छे से समझाया जाएगा एक एक चीज़। एनाटॉमी का मतलब क्या है कि हम एनिमल की बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। बॉडी के बारे में जब हम पढ़ते हैं एनिमल की, तो बॉडी के अंदर क्या आते हैं, हाथ आता है, पैर आता है, ठीक है, और भी हमारा सिर आता है, हमारी जो वेंट्रल साइड पोजीशन पे है, एब्डोमिनल कैविटी आती है,
ठीक है। जो हम बैक साइड की बात करते हैं यानी डोर्सल साइड की बात करते हैं तो आपको वहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स के एनिमल्स के अंदर बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा, वर्टिब्री कॉलम, ठीक है। तो यानी जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं, स्पाइन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आपको हम डिटेल से सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट करवाएंगे। अभी हाल में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटॉमी हमने कर दी है, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा फर्स्ट लेक्चर। तो इन फ्यूचर हम बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर आज अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पास हो जाओगे। और अगर आपका सब्जेक्टिव क्लियर है तो आप इन फ्यूचर गवर्नमेंट के जॉब में भी सिलेक्ट हो पाओगे। थैंक यू सो मच।